नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज क्या देखेंगे, झारखंड सचिवालय अर्थात जेएसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों के पास मात्र 45 दिन का समय बचा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जिसमें से सेंटर जो दिखाया गया है रामगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे स्कूल में सेंटर बन चुका है। साथ ही अन्य ज़िलों में सेंटर बन रहा है और सेंटर जो आपका होगा वह क्या होगा, होम डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ऐसे में जो आपके पास 45 दिन बचा है, इस 45 दिन का आप सदुपयोग कैसे करें ताकि आपका एग्ज़ाम जो है सो निकल सके। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, तो अभी आपने क्या देखा कि आपके पास जो है सो 45 दिन है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 31 जुलाई मतलब जो अंतिम सप्ताह लिखा है, तो अंतिम सप्ताह में जो संडे पड़ रहा है वो आपका 31 जुलाई को पड़ रहा है। इसलिए बहुत हद तक ये संभावना है कि 31 जुलाई को ही एग्ज़ाम हो। यदि किसी कारणवश एग्ज़ाम आपका 31 जुलाई को नहीं होता है तो फिर अगस्त का पहला वीक में हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास अभी के हिसाब से 45 दिन बचा है। इस 45 दिन के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि रामगढ़ में सेंटर बन चुका है और भी जगह सेंटर बन रहा है, मतलब एग्ज़ाम ले लेगा, और एग्ज़ाम ले लेगा तो आपको फुल्ली तैयार रहना होगा। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को याद करना है। कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी बिल्कुल छोड़ दिए, उनको लगता था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा या जब एग्ज़ाम होगा तो देख लेंगे, अभी अपने काम में जो पर्सनल काम है उसमें व्यस्त है। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो छोड़ चुके हैं तैयारी उनके लिए आप एक बार पुनः सिलेबस देख ले। आज जो तैयारी कर रहे हैं उसको तो पता होगा सिलेबस, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में क्या है, 3 पेपर है। सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस आपका माइंड में सेट होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर है। और पहला जो पेपर है ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। पहला पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है। और अधिकतर 99% बोल दीजिए कि क्वालिफाइंग कोई नहीं पढ़ते क्या है, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें से पेपर 2 में आपका लैंग्वेज है और पेपर 3 आपका जो है सो जीएस है। तो देखिए, ऐसा गलती नहीं करना है। क्वालिफाइंग में आपको पता है कि 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें से 60 प्रश्न आपका इंग्लिश से होगा और 60 प्रश्न आपका हिंदी से होगा। ध्यान रखिएगा, 60 प्रश्न आपका इंग्लिश से होगा और 60 प्रश्न आपका कहाँ से होगा, हिंदी से होगा। और कुल मिला के आपका हो जाएगा 120, और 120 में से आपको 30% लाना है। 30% बोलेंगे 120 का तो 12 36 हो जाएगा। 36 प्रश्न आपको सही करना। तो किसी भी एक सेक्टर से आप ला सकते हैं, केवल इंग्लिश से ही ला सकते हैं या केवल हिंदी से ला सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, किसी का हिंदी कमज़ोर है, तो जो केवल हिंदी से ही लाना चाहते हैं तो हिंदी में आपको 60 में 36 लाना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन 2 प्रकार का होगा, एक आपका पैसेज प्रधारित होगा और एक आपका व्याकरण होगा। तो आप थोड़ा बहुत व्याकरण अभी से ही देख लें, बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। कभी ऐसा हो जाएगा कि इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है नहीं तो इंग्लिश में आपका 1-2 नंबर भी नहीं आया, ठीक है। अब 60 में इसी में आपको 36 लाना है, तो यहाँ भी सिचुएशन जो बन जाएगा वह चैलेंजेबल बन जाएगा। इसलिए आपको व्याकरण का सेक्शन थोड़ा बहुत देख लेना है। चलिए, तो ये था क्वालिफाइंग, थोड़ा बहुत व्याकरण आपको देखना है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 और पेपर 3। यही दोनों मिलके मेरिट बनेगा जो आपको ज्वाइनिंग तक ले जाएगा। पेपर 2 जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर है, भाषा पेपर है। बहुत सारे छात्र अपने हिसाब से रखें भाषा, कुछ खोरठा रखें, कुछ आपका नागपुरी रखें, संथाली रखें, अलग अलग भाषा रखें। आपको पता होना चाहिए कि टारगेटपुर जो एप्लीकेशन है इसमें से पहले खोरठा का पढ़ाई हो रहा था, लगातार खोरठा का क्लास, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सब कुछ। लेकिन बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर नागपुरी के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो ऐसे समय में, एग्ज़ाम के समय में हमने क्या किया है, नागपुरी का टेस्ट सीरीज लाया। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, आपको पता चलेगा अंतिम में कि नागपुरी का टेस्ट सीरीज में आप लोग कैसे भाग ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर है, आप जो भी लैंग्वेज रखे हैं 100 प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको यहीं पर लाना पड़ेगा। पेपर 3 का भी बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास समय कम है तो अभी से ही कम से कम
ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेरिट में घुसना है, लेकिन सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आसानी से आप अधिकारी बन सकते हैं। तो याद रखिए, लैंग्वेज पेपर में कम से कम अभी से आप 3 घंटा का टाइम दीजिए। अगर 3 घंटा आप लैंग्वेज पेपर में टाइम दे रहे हैं तो सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि खोरठा के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन में क्या है। सबसे पहले आप लोग अगर टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर कहने का मतलब है, आपको सिलेबस में पता होगा 11 बुक है प्लस साहित्य की अन्य विधाएँ हैं। तो 11 बुक का जो भी चैप्टर है, जैसे 4 नाटक है तो 4 नाटक का एक एक लाइन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सभी चीज़ का जितना आपका नाटक हो गया, गद्य भाग हो गया, पद्य भाग हो गया, जो भी है, कहानी है, कविता है, सबको लाइन बाय लाइन क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप लोगों का खोरठा का, याद रखिएगा हम खोरठा की बात कर रहे हैं, खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर सिलेबस के अनुसार से आपको मिल जाएगा। और जब इस वीडियो लेक्चर को हम देखेंगे, इसके बाद प्रत्येक चैप्टर का जो भी है, कहानी का है, चाहे नाटक का है, चाहे आपका कविता का है, वीडियो लेक्चर के रूप में MCQ क्वेश्चन करा दिया गया है। MCQ क्वेश्चन जो है सो सारा करा दिया गया है। तो जब आप पहले वीडियो लेक्चर देखेंगे, फिर MCQ का वीडियो देखेंगे, तो समझिए कि आपका 100% तैयारी हो गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंठस्थ नहीं होता है कुछ कुछ, तो क्वेश्चन को कंठस्थ करने के लिए एक ही तरीका है जो हर कोई अपनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए खोरठा के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। एक आपका है चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट आप जितना पढ़ते जाएंगे उसका आपको वहाँ टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। साथ ही एक आपका है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट जो है उसमें से 11 बुक प्लस साहित्य की अन्य विधाएँ जो है उससे कंप्लीट सब मिला के 100 क्वेश्चन का बनाया गया। तो फुल लेंथ टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। फुल लेंथ में आपको 15 टेस्ट मिलेगा, जिसमें से आपका 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझिए कि 3000 क्वेश्चन यहाँ से आपको है और 1500 क्वेश्चन यहाँ से, 4500 क्वेश्चन MCQ पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, उसका MCQ देखेंगे, तो 90 नहीं 100% खोरठा में आने का संभावना बन जाएगा। अभी आप लोग खोरठा का देख लिए। अब बात कर लेते हैं नागपुरी का। नागपुरी का लगातार कमेंट आ रहा था, तो नागपुरी का हम जानकारी भी आप लोग को बता दें, बट नागपुरी का वीडियो लेक्चर समय के अभाव में नहीं बन पाया। फिर भी आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि नागपुरी के लिए कुछ कीजिए। तो नागपुरी का क्लास अगर आप कहीं से भी किए हैं या खुद से भी अगर नागपुरी पढ़े हैं, तो टारगेटपुर आप लोगों के लिए 12 टेस्ट लाया है, ठीक है। आप एप्लीकेशन में याद रखिएगा, सारा कुछ जो कंटेंट है सब कुछ आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। तो नागपुरी के लिए आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और 12 टेस्ट आपको नागपुरी का एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर लिए खोरठा का और नागपुरी का। कैसे पढ़ना है, कम से कम 3 घंटा आपको टाइम देना है। प्रोसेस है, वीडियो लेक्चर देखिए, MCQ देखिए, साथ में जो चैप्टर वाइज टेस्ट है या फिर फुल लेंथ टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेपर 3 का। देखिए, पेपर 3 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन है। अब हम आपको एक बार बताए थे कुछ दिन पहले कि एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। मतलब यहाँ ये जानना होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर हर कोई जानता है, जैसे कि GS पढ़ना, झारखंड पढ़ना, विज्ञान पढ़ना, हर कोई जानता है। क्या नहीं पढ़ना ये जानना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 150 प्रश्न है, आपके पास समय कम है, मात्र 45 दिन का समय अब बचा है। तो ऐसे में सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो GS का आता है, जनरल स्टडीज़ का आता है। इसमें से आपका 30 प्रश्न रहेगा। तो 30 में से 9 से 10 आपका करेंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप एक पत्रिका ले लेंगे, कोई भी एक पत्रिका आप ले लेंगे, या फिर सबसे बेटर जो होता है आप देख लीजिएगा प्रतियोगिता दर्पण का। प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ते होंगे, या तो फिर यूट्यूब में उसका फ्री कंटेंट है, वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो 9 से 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स रहेगा। तो इसमें केवल आपको करंट देखना है, बाकी जो GS का सेक्शन है उसको देखिए, तो इसमें केवल आपको क्या करना है, करंट देखना है। बाकी जो GS का सेक्शन 20 क्वेश्चन बच गया, इसको इग्नोर कर देना है।
क्योंकि जीएस आप 20 पढ़िए तो गारंटी नहीं कि वहाँ से आपका आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है देख लीजिएगा, जैसे पंचायत का है, कुछ कुछ टॉपिक है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए झारखंड 40, ये बिल्कुल खोरठा की तरह है, ठीक है। झारखंड में आपका 40 प्रश्न है और इसमें जिस तरह से जेपीएससी में लिखा गया था सिलेबस वाइज कि सीएनटी से 5 पूछेंगे, एसपीटी से, खेल, साहित्य, शिक्षण, इस तरह से इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में आपको पूरा झारखंड पढ़ना पड़ेगा, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आप लोगों के लिए बिल्कुल जो सिलेबस है उसके अनुसार से झारखंड का नोट्स तैयार किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से ऑनलाइन हम लोग एग्जाम देते हैं, इस तरह से एप्लीकेशन में आप टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक महीने टेस्ट है, मतलब 40 क्वेश्चन का टेस्ट है और 20 टेस्ट आपको मिलेगा। कहाँ पे, ये झारखंड के लिए। तो झारखंड के लिए एप्लीकेशन में झारखंड का नोट्स और टेस्ट भी उपलब्ध है। आप दोनों में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपका जरूरी बन जाता है नोट्स, उसके साथ ही टेस्ट, क्योंकि एक बुक में आपका कॉम्बाइंड कुछ मिलेगा नहीं, हर किसी बुक में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलता है। और ये जो नोट्स बनाया गया है लगभग सारा मतलब पॉइंट को ध्यान में रख कर बनाया गया। चलिए, इस प्रकार से आपका आता है साइंस। अब साइंस क्या है, साइंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है और आपके पास समय कितना है, 45 दिन है। अब इतना में अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग मांगता है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी का बुक है 9-10 का, उसको आप लगातार रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर का कोई भी मतलब बुक ले लें। खास करके इसका एक घटना चक्र का जो बुक आता है, घटना चक्र का बुक ले लें और साइंस का क्या करें, आप अभ्यास करें। लेकिन पढ़ना कहाँ से है, 9-10 का बुक से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा। इसके बाद देखिए गणित और रीजनिंग है। तो अभी आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और लगभग सभी छात्र भाग ले रहे हैं। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लगभग सभी छात्र भाग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि गणित और रीजनिंग लगभग एकदम कॉमन क्वेश्चन रहेगा। एडवांस मैथ तो एक भी नहीं रहेगा, हालांकि सिलेबस में है, लेकिन एडवांस मैथ से क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक रहेगा और जब अर्थमेटिक आप बनाएंगे तो रीजनिंग आपका वैसे ही बन जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका अभ्यास का जरूरत है। इसको आप 1 घंटा मतलब एक सेट कोई भी बुक लीजिएगा और उससे क्या कीजिएगा, एक सेट इसका बनाइएगा, एक सेट इसका बनाइएगा। चैप्टर वाइज अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। अब रहा कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में मात्र आपका 4 टॉपिक लिखा है और उस 4 टॉपिक को ही पढ़ना है, 4 चैप्टर को ही पढ़ना है। तो हमने क्या किया है, उस 4 चैप्टर का वीडियो लेक्चर बना दिया। वीडियो लेक्चर यूट्यूब में हम कब बहुत पहले डाल चुके हैं और 4 चैप्टर का जो नोट्स होता है बहुत ही शानदार नोट्स है। साथ ही 4 चैप्टर से जो MCQ का क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन को भी हम PDF में मतलब बना दिए। तो ये जो कंप्यूटर का आपको नोट्स मिलेगा यह भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आप क्या देखिए कि जो अंतिम 45 दिन है कि समय का प्रयोग कैसे करना है। साथ ही आपको बता दें इनसे संबंधित एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी कोर्स से संबंधित आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9142943957। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।